आप सभी क्वालिफाई स्टूडेंट को अवगत करवा दूं कि हम लोगों का केस 19 मार्च को फाइनल सुनवाई होने जा रहा है। आप लोगों को बहुत लोगों के तरफ से जो है सुनने को मिला होगा कि एक डेट और मिलेगा या 2 डेट और मिलेगा। तो देखिए फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उस पर ना ध्यान दे करके, और अगर आप लोग को देखिए, क्योंकि दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि 1 या 2 हेयरिंग और होगा, अगर इनके बातों में आ करके और हम लोग जो है अपने सीनियर एडवोकेट को नहीं रखें, इस केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे, और क्या पता 19 तारीख को ही ये केस फाइनल क्लियर हो जाएगा और 19 तारीख को जो है हम लोग भी गिरी सर को नहीं रखेंगे, बड़े एडवोकेट को अगर इस केस में नहीं रखेंगे किसी कारणवश, और उसी रोज़ सारी सुनवाई हो जाएगा, तो फिर हम लोग तो उनकी बातों में आकर के मूर्ख बन जाएंगे। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं, सभी क्वालिफाई को बार बार मैं कहता हूं कि अब जो है आप लोगों का समय है, जितने भी एएनएम क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उन सभी को बता दूं कि ये सुनवाई जो है लगभग आप लोग मान के चलिए कि हम लोगों का अंतिम सुनवाई होगा। इसीलिए किसी भी लोगों के बातों में नहीं आना है, दूसरे लोगों के बातों में जो है बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको पता होगा कि इतना दिन तक जो हम लोगों का केस है वो कितने अच्छे तरीके से जो है सुनवाई होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 28 तारीख को जो सुनवाई हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखी कि कितने अच्छे तरीके से जो है सारे चीज़ों को वहाँ पे रखा गया, और इस मार्च को नया हम लोगों को डेट दिया गया, और उसी रोज़ कहा गया था, आप लोगों ने जो है वीडियो भी देखे होंगे जो लाइव स्ट्रीम हुआ था, उसमें कहा गया था कि आपको 19 मार्च को सारे चीज़ों को रखना है। देखिए सरकार का बात या जो विपक्ष है उनकी बातों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। इन वैकेंसी को जो है, जो वैकेंसी इतना दिनों से लंबित चले आ रहा है, इस वैकेंसी को किसी भी हाल में हम लोगों को क्लियर करवाना है। क्लियर इसलिए करवाना है कि आप देखे होंगे कि मार्च का महीना चल रहा है और 19 मार्च को हम लोगों को वैकेंसी को किसी भी हाल में क्लियर करवा लेना है, ताकि जितने भी नया सीट बचा हुआ है ना उस पर फिर से वैकेंसी आ जाए। आप फिलहाल देखते होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों पे जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जो है नोटिफिकेशन निकल रहा है। अब इस नोटिफिकेशन में किसका अभी वैकेंसी नहीं आएगा? जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको भी ये बातों को जो है ध्यान देना चाहिए, और सीबीटी के जितने भी मेंबर हैं वो लगातार इस बात पे ध्यान देते आ रहे हैं, लेकिन जो संविदा के टीम लीडर है वो ये वैकेंसी के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं। भाई आप लोग भी इस वैकेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए और वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करवाइए, क्योंकि इसी वजह से जो है नया वैकेंसी आने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं सभी सीबीटी क्वालिफाई को कहता हूँ कि इस रोज़ यानी कि जो सुनवाई है 19 मार्च को, इस रोज़ हम लोग अच्छे एडवोकेट को रख पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को लास्ट लड़ाई में आकर के जो है पीछे नहीं हटना है। आपको मैं एक बार और अवगत करवा देता हूं कि देखिए अभी तक जो भी आप लोगों ने किए हैं, अगर लास्ट सुनवाई में अगर हम लोग इसको मजबूती के साथ नहीं रखते हैं तो जितना भी आपका पॉजिटिव काम किया हुआ है, जितना भी आपके अच्छे काम किया हुआ है, वो सारा जो है निरर्थक पड़ा रह जाएगा, और फिर उसका परिणाम आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। परिणाम तभी देखने को मिलेगा जब लास्ट मोमेंट में आकर के आप लोग जो है अपना साथ देंगे और लास्ट मोमेंट में जो है भीगिरी सर को रखेंगे और केस को जो है लास्ट मोमेंट में अच्छे तरीके से बहस करवाएंगे। तभी आप लोग पहले जो है कॉज लिस्ट के लिए इंतजार करते थे कि कॉज लिस्ट कब आएगा, कॉज लिस्ट कब आएगा। अब तो आप देखे हैं कि कॉज लिस्ट भी आ गया। जैसे कि पहले पता था कि कॉज लिस्ट जो है 15 तारीख को आने वाला था, हम लोग आपको पुराने वाला वीडियो में बताया था, लेकिन कॉज लिस्ट जो है इस बार देखिए कितना पहले आ गया। तब भी आप लोग जो है एक्टिव अगर नहीं होते हैं तो फिर आप लोग खुद समझ सकते हैं कि केस का जो है क्या स्थिति रहने वाला है 19 मार्च को। तो इन सब चीज़ों पे आप सभी क्वालिफाई को जो है एक बार और जगना होगा और एक बार और मेहनत सभी को करना होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अब जो है हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अब जो होगा देख लेंगे, तो ऐसे करने से जो है केस आगे नहीं बढ़ने वाला है और फिर बाद में परिणाम आप लोग समझते हैं कि कितना भयावह होने वाला है। अब जो है आप लोग जीतने के एकदम नज़दीक आ गए हैं, लास्ट अंतिम पड़ाव पे हैं, कगार पे हैं, फिर भी आप लोग इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर बाद में आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर देखिए नया वैकेंसी आएगा, अगर इसमें जॉब नहीं होता है और फिर से जो है बिहार सरकार नया वैकेंसी जारी करेगा और आप लोग सोच रहे हैं कि नया वैकेंसी में, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि नया वैकेंसी में जो है अभी फ़िलहाल कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन जो है अब हाई आपका हार्ड होने वाला है। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो पिछले बार आपके जो है
साथ एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, लेकिन नया जो भर्ती आएगा उसमें आपके साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है कि क्या पता फिर से जो है आप क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये जो है कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बार आप क्वालिफाई किए हैं, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बार भी आप क्वालिफाई करेंगे, और पूरा प्रोसेस आपको जो है स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहता हूं कि जो भी क्वालिफाई सिस्टर है उन सभी क्वालिफाई को जो है लास्ट मोमेंट में आकर के अगर आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ अपने तरफ से देना पड़ रहा है तो इन सब चीज़ों से जो है आप लोग कतराएं नहीं, आकर के अपने ग्रुप से जो है जुड़े रहें, अपने टीम लीडर पे जो है विश्वास करें, जो लोग पोल कर रहे हैं उस पोल को जो है सीरियसली लें। और केस जो है अंतिम पड़ाव में है, तो अंतिम पड़ाव में आप लोग जो है बहुत आजकल देखते हैं कि उदासीनता आप लोग दिखा रहे हैं कोई भी बात को। अब केस में कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पे बहस होगा, और जजमेंट आने में जो है जो भी समय लगेगा उसी को बात को जो है लास्ट मोमेंट में देखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग खुद समझदार हैं, समझते आए हैं, पटना हाई कोर्ट से लेकर के यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक समझते आए हैं, और समझते चलिए। आगे की जो भी रणनीति होगा इस पर हम सब लोग मिल करके चर्चा करेंगे। और हम कहते हैं जितने भी क्वालिफाई सिस्टर हैं, देखिए हम बार बार कहते हैं कि सब लोग तो जुड़े हुए हैं नहीं, 8,791 क्वालिफाई सिर्फ नाम के लिए ही हैं। काम के लिए तो वही कैंडिडेट हैं जो 500 कुछ जो कैंडिडेट हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वही काम के हैं। लेकिन उधर आप संविदा के देखिए, उनके तरफ से जो है लगभग सभी लोग उनके तरफ से जुड़े हुए हैं, और सब लोग चाहते हैं कि नंबर बेसिस पे बहाली पूरा हो जाए। लेकिन अब वो लोग भी जान चुके हैं कि नंबर बेसिस पे जो है वैकेंसी बहाली होगा नहीं। सारे 32,000 कैंडिडेट जो संविदा पे हैं या जो फ्रेशर हैं, जो नॉन क्वालिफाई कर गए हैं, वो लोग भी जान रहे हैं कि अब जो है बिहार में कोई भी जॉब होना बिना एग्ज़ाम पास किए जो है आप नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सारे बात वो लोग भी समझते हैं। लेकिन देखिए अपनी हक के लिए तो सब लोग लड़ेंगे। उम्मीद एक होता है कि चलो हम जीत जाएंगे तो हमारा जॉब होगा, आप जीत जाएंगे तो आपका जॉब होगा, और इसी उम्मीद पे जो है वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। और हम सभी क्वालिफाई को भी अपना काम बखूबी करना चाहिए, 100% जो है मजबूती के साथ करना चाहिए। कोई काम आप अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम भी जो है पॉजिटिव आता है देखने को, और सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को पॉजिटिव ही आएगा। तो इन सब चीज़ों पे जो है आप लोग खुद समझदार हैं, खुद से भी जो है ध्यान दे सकते हैं कि लास्ट मोमेंट है, और लास्ट मोमेंट में हम लोग अगर ऐसे शांत बैठेंगे, होली का समय है, तो हम लोगों को फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगा। क्योंकि लास्ट जो हेयरिंग होने वाला है वो इतना इम्पोर्टेंट हेयरिंग होने वाला है, क्योंकि सारे चीज़ को जो है उसी रोज़ रखा जाएगा। और अगर इस रोज़ भी गिरी सर को, अगर सीनियर एडवोकेट को नहीं रख पाते हैं तो फिर आपके हाथ से जो है वैकेंसी चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप समझें। वैकेंसी जो है नया भी आएगा तो बहुत प्रोसेस से जो है आप लोगों को आगे की प्रोसेस करना होगा। इसीलिए जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं अपना ध्यान दीजिए, और इसी वैकेंसी के अंतर्गत जो है अपना जॉब लीजिए। नया वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा उसका कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी जब तक क्लियर होगा नहीं तब तक नया वैकेंसी आएगा नहीं। तो केस का अपडेट तो फिलहाल यही है। नया अपडेट जो है अब आपको 19 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ देखने को मिलेगा। तब तक जो है 19 से पहले आप लोग सभी लोग जो है अपना तैयारी 100% रखिए, ताकि 19 तारीख की जो सुनवाई होगा वो सुनवाई आप लोगों के पक्ष में आए, और आप लोगों के तरफ से सीनियर एडवोकेट रहे, और सारी बातें जो है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ रखे।